मॉर्निंग चर्च सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। एक बात याद रखें कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया तो शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को बहुत रोटियां बन जाए। हम सब जानते हैं अगर जीसस क्राइस्ट उन पत्थरों को बोलते तो वो रोटियां बन जानी थी, पर प्रभु ने वचन से उत्तर दिया। प्रभु ने उत्तर दिया। अगर हम मत्ती अध्याय 4 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर हम वचन को ध्यान से पढ़े तो जीसस क्राइस्ट ने उसको वचन से उत्तर दिया। प्रभु ने ये नहीं बोला कि शैतान तू नहीं जानता कि जब मैंने बपतिस्मा लिया था तब आकाश खुल गया था और आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्या तूने तब सुना नहीं था? उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन से उत्तर दिया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जानते थे कि शैतान जो है वो वचन से हारेगा। वो हमारी बातों से कभी नहीं हारता। हम चाहे उससे जितना मर्जी बहस कर ले वो कभी नहीं हारता। अगर वो हारता है तो वचन से हारता है। जब हम उसको वचन से उत्तर देते हैं, जैसे प्रभु ने उत्तर दिया वचन से, जब हम वचन से बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के कोड़े खाने से हम चंगे हो सके, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे मन में एक अलग तरीके का युद्ध चलता रहता है, जो कि जब प्रभु में हम नहीं थे तब नहीं था कुछ ऐसा। पर जब हम प्रभु में आ गए तो हमारे मन में एक अलग सा युद्ध चलता रहता है। शैतान हमारे मन में डालता रहता है, तू बीमार रहेगा, तू चंगा नहीं हो रहा, तू आगे नहीं बढ़ रहा, तू प्रार्थना कर रहा है पर प्रभु तुझे आगे नहीं लेके जा रहा। तो शैतान ये सब बातें हमारे मन में डालता रहता है और हमें तब ज़रूरत होती है कि हम उससे बहस ना करें और अब वचनों से उसको उत्तर दें। जब हम उसको वचनों से उत्तर देंगे तो चुप हो जाएगा और आगे से भाग जाएगा। जब हम उसको वचनों से उत्तर नहीं देंगे, अपनी बातों से उत्तर देंगे, वो कभी भी नहीं हारेगा, क्योंकि उसको पता ये वचन को नहीं जानता। मैं इसके साथ बहस करता रहूँगा तो ये मेरी बातों में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन जो विश्वासी वचन को जानता है, जो बाइबल को पढ़ता है, उसको पता है कहाँ पे क्या लिखा है, और वो जब वचन को बोलेगा तो शैतान को पता चलेगा कि ये वचन को जानता है कि इसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको उत्तर दिया वचन से तो उसके सामने से शैतान भाग गया। आज हमें भी यही करना है। हमें डेली बाइबल रीडिंग करनी है। हमें पता होना चाहिए कौन सा वचन कहाँ पे लिखा है, प्रभु ने कहाँ पे हमारे लिए कहाँ प्रॉमिस किया है। अगर हम वचनों पे डेली मनन करेंगे, बाइबल रीडिंग डेली करेंगे और हमें वचनों का पता होगा कौन सा वचन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम शैतान को हरा पाएंगे। बिना वचन के हम शैतान को कभी नहीं हरा पाएंगे। अगर शैतान आपके मन में डाल रहा है कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तो वचन में लिखा कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर हम शैतान के सामने इन वचनों को जब बोलेंगे तो शैतान का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और वो हमारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि शैतान कभी भी हमारी बातों से, चाहे हम उससे जितना मर्जी बहस कर ले, कभी नहीं हारता। वो हारता तो वचन से हारता है। जब उसको हम वचन से उत्तर देता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन से उत्तर दिया और वो आगे से भाग गया। आज हमें भी यही करना है। हमें जब भी शैतान को उत्तर देना, वचन से उत्तर देना है। अपनी बातों से कभी उत्तर नहीं देना और अपने मन में कभी भी उससे बहस नहीं करनी। जब तक हम अपने मन में उसके साथ बहस करते रहेंगे, वो भी हमारे साथ बहस करता रहेगा और एक दिन आएगा वो हमारे मन के ऊपर कब्जा कर लेगा। पर जब हम वचन से उसको उत्तर देंगे तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज हमें ज़रूरत है कि वचन को पढ़ें, बाइबल रीडिंग को पढ़ें और कौन सा वचन कहाँ पे लिखा उसको याद रखें और उन वचनों पे मनन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और बहुत सारा आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की।